हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे अच्छे हैं। अभी सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं हम लोग। आपने अभी क्या क्या खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम तो खा रहे हैं, यहाँ पे है पराठा। पराठा मीन्स कल रात को मैंने पराठा बनाया था तो 2 बज गया था, तो वही मैं सुबह गर्म करके चाय के साथ खा रही हूँ। और यहाँ पे है, मैंने अभी सुबह बनाया है यहाँ पे रागी का जो सेवई होता है वो रागी का है, तो उससे मैंने सेवई बनाई है, रागी की सेवई तो बनाई है इसके लिए स्पेशल, क्योंकि ये अच्छा खाता है। और मेरे मतलब बाकी लोग भी खाएंगे, स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए बनाई हूँ। मैं तो 2 रोटी के साथ थोड़ा सा खा रही हूँ, इसको खिला रही हूँ। और बड़ा बेटा और मेरे हस्बैंड जी भी खाए और चाय पिए। बस सुबह का नाश्ता हमारा आज यही है। तो बाहर बैठे नाश्ता कर रही हूँ और थोड़ा सा इंजॉय कर रही हूँ मौसम, मतलब हवा पानी सब। क्योंकि सुबह का मौसम मतलब स्टार्टिंग में जो धूप होती है, फिर थोड़ा जो हवा चलती है ना, तो बहुत रिलैक्स लगता है, अच्छा लगता है। तो मैं मोस्टली कभी कभार अगर टाइम मिलता है तो आराम से बैठ के अगर नाश्ता कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। बैठ के फिर आराम से बाहर देखती हूँ, थोड़ा सा हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम, हवा लगती है, तो उसको एंजॉय करते हुए मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। इसको भी खिला देती हूँ, कभी अगर सोया रहता है या इसका खाना पीना हो जाता है तो बैठा रहता है, मेरे साथ भी थोड़ा बहुत खाता है। नहीं तो मैं उसको लेके उसको भी खिलाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। जैसे अभी उठ गया है, अभी उसको खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ साथ में। एंड कौन कौन मेरी तरह ऐसे चाय के साथ पराठा, पूरी हो या रोटी हो, कुछ भी हो, उसके साथ चाय में डिप करके खाना किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो स्पेशली रोटी का पता नहीं, बट पराठा हो या पूरी वगैरह हो तो मुझे चाय के साथ डिप करके खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और मेरी तरह मतलब मोस्टली मम्मी लोग तो जो हाउस वाइफ होती है वो तो करेंगे, क्योंकि रोटी वगैरह बच जाते हैं तो उनको तो खाना पड़ेगा। और भी कुछ आइटम बना सकते हैं, आजकल तो बहुत रेसिपी भी निकल गई है, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। 1-2 रोटी बचता है तो मैं उतना तामझाम नहीं करती, दूसरा फ्रेश कुछ बनाती हूँ तो बच्चों को इनको खिला देती हूँ, हस्बैंड जी को दे देती हूँ, और मैं थोड़ा गर्म करके चाय या कुछ अगर सब्जी वगैरह रहता है तो मैं इसके साथ खा लेती हूँ। तो मोस्टली हर हाउस वाइफ ऐसे करते ही होंगे, अगर करते हो तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं भी आपकी तरह हूँ। तो बस सुबह का नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं मस्त मौसम के साथ। কে রে? ওই যে হ্যান্ডসাম বয়টা কে? ওই যে হ্যান্ডসামটা কে? হ্যান্ডসাম নিকু, হ্যান্ডসাম তুমি? হ্যাঁ, আমার নাতি, তুমি আমার হ্যান্ডসাম না, তুমি হচ্ছে আমার কুটি 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 কুটি। না, বসো ভাই, এখানে বসো বসো। हम्म, अब मैं खा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ। आप लोग भी नाश्ता किए कि नहीं? हम्म। এ শোনো, কি হয়েছে? রাখছিস কেন? কাঁদতেছিস নাকি? আরে আনছে বাবা, আমি ধুয়ে টুয়ে ক্লিন করে রাখছি। হ্যাঁ, রাত্রে বানাবো, এখনে মাখিয়ে রাখবো, রাত্রে বানাবো। तो इसको ना चिकन लॉलीपॉप खाना है आज, पता नहीं उसको सुबह से मतलब उसको चिकन लॉलीपॉप खाना है, तो इसने उसके पापा को सुबह ही बोल दिया था कि आज मुझे चिकन लॉलीपॉप खाना है, आप लाके मुझे बना के दो या लाके दो, जो भी है। उसके पापा को इसने बोल दिया था। तो उसके पापा चिकन लाए, उन्होंने कहा कि मैं खुद घर पे बना के दूंगा, बाहर का नहीं है। तो इसलिए वो चिकन ऐसे ही कच्चा वाला लेके आए, ख़रीद के लेके आए। एंड अभी मतलब सुबह लाए थे, अभी मैंने उसको अच्छे से क्लीन व्लीन करके रखा है। अभी मैं इसको मैगनेट करूँगी। तो मैगनेट करके रखना पड़ता है ना, थोड़ा सा हल्दी जो भी सॉरी मसाला वगैरह जो भी है उसके अंदर अच्छे से सेट हो जाए।
है, तो इसके लिए 2 घंटे एटलीस्ट तो मैरिनेट करके रखना पड़ता है। तो इसलिए अभी मैं चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके रखूँगी 2 घंटे के लिए। उसके बाद शाम को उसके पापा उसको फ्राई करेंगे या कैसे भी बनाएंगे, उसके पापा बनाएंगे। तो बेटे ने कहा है तो पापा बनाएंगे, मेरा काम है बस उसको क्लीन करके मैरिनेट करके रखना। तो उसके पापा शाम को तो बनाएंगे, अभी मैं करूँगी मैरिनेट। तो चलिए मैरिनेट करते हैं। मैं कैसे करती हूँ, क्या क्या है, मैं कैसे करती हूँ, ऑब्वियसली सबका अलग अलग तरीका होगा। मैं कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे चिकन को अच्छे से धो के क्लीन कर लिया था। एंड यहाँ पे देख सकते हैं लेग पीस है। एंड यहाँ पे कुछ मतलब वो जो डैना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो हाथ का पंख का जो पार्ट है वो भी है। एंड कुछ कलीजा भी है जिसको आप पथरी भी बोलते हैं या गिजड़ भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो भी है 2-3। तो सब कुछ मिला के हम लोग आज बनाएंगे लॉलीपॉप। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का एक पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। फिर उसमें डाल दिया था रेड चिली, चिकन मसाला एंड एक अंडा फोड़ के डाला था। फिर स्वाद अनुसार नमक भी डाला। यहाँ पे ना मैंने नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी थी क्योंकि बाद में डालेंगे, नहीं तो नमक से पानी छोड़ देता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा फूड कलर इस्तेमाल किया था। कलर के लिए मैंने थोड़ा कम ही यूज़ किया क्योंकि बच्चे भी खाएंगे ना, इसलिए थोड़ा सा कम डाला है। आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो। फिर उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा करके अरारोट पाउडर मिला के, जो कॉर्नफ्लावर होता है वो डाला है और उसके साथ मिक्स करते गई। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ा थोड़ा करके और भी कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड किया बाद में। तो इसको अभी ढक के रख देंगे 2 घंटे के लिए। फिर हम बनाएंगे। तो यहाँ पे शाम हो गई थी। शाम को मैं और मेरे हस्बैंड जी दोनों थोड़ा सा सब्जी वगैरह काट रहे थे ग्रेवी के लिए। तो लॉलीपॉप तलने के बाद हम उसका थोड़ा ग्रेवी बनाएंगे मंचूरियन टाइप्स। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे मिर्ची, कैप्सिकम एंड लहसुन जो होता है, लहसुन को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया था और वो अदरक वगैरह घिस रहे थे। तो फिर मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल डाल दिया था गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे तेल गर्म हो चुका था एंड मेरे हस्बैंड जी भी फ्राई करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। एंड मुझसे पूछ रहे थे कि तेल गर्म हुआ कि नहीं बताओ। तो मैं बोल रही थी कि हाँ गर्म हो चुका है, आप डाल सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक एक करके सारे चिकन को डाला, सारा तो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके फ्राई किया क्योंकि बड़ा बड़ा पीस है ना, तो ज़्यादा मतलब एक साथ डाल दोगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा, नहीं पकेगा अंदर से, तो इसलिए। और हमने ना गैस का फ्लेम मीडियम में रखा था क्योंकि जल जाता है लेकिन अंदर से कच्चा रह जाता है, तो इसलिए मीडियम आंच में रख के हमने पकाया, उसको फ्राई किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चिकन फ्राई हो चुका था। तो ऐसे ही करके हमने एक एक करके सारे चिकन को फ्राई कर लिया पहले। फिर एक्स्ट्रा ऑयल को हमने एक बाउल में निकाल लिया था एंड उसी कढ़ाई में हमने ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले तो अदरक लहसुन को जो हमने कूट के रखा था वो डाल दिया। उसको फ्राई करने के बाद उसमें डाला था ग्रीन चिली एंड कैप्सिकम। तो इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद इसमें डाला था सोया सॉस, टमाटो केचप एंड ग्रीन चिली सॉस। तो इन सब को अपने अकॉर्डिंग आप डालिए, जितना क्वांटिटी में आप बना रहे हैं तो उस क्वांटिटी में आप डालिए अपने हिसाब से। फिर मैंने साइड में यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का एक घोल बना लिया था, उसको भी हम इसमें डाल देंगे। इसको थिकनेस देने के लिए कॉर्नफ्लावर देना ज़रूरी रहता है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पानी भी ऐड कर दिया था थोड़ा सा जूस फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक एंड चीनी ऐड किया। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही हमें चाहिए था। उसके बाद इसको थोड़ी देर और पकाया। फिर हमने एक एक करके इसके अंदर सारे चिकन लॉलीपॉप को डाल दिया। तो चिकन लॉलीपॉप डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमने ऐसे ढक के पकाया ताकि इसके अंदर का सारा जो टेस्ट है, स्वाद, नमक वगैरह वो अंदर चला जाए। तो इसको थोड़ी देर मतलब लो फ्लेम में रख के हमने 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चिकन लॉलीपॉप बन के रेडी हो चुका था। तो उसके बाद मैंने साइड में बनाया रोटी इसके साथ खाने के लिए।
तो आज के लिए इतना ही। आज की मेरी इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरी आज की ये चिकन लॉलीपॉप वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ आपसे कल और एक नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय।